दोस्तों, अभी हम स्टॉक मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा इसे डिटेल एनालिसिस के माध्यम से समझने वाले हैं। हम डेटा एनालिसिस करेंगे, फिर टेक्निकल चार्ट्स भी देखेंगे और फिर फंडामेंटल्स भी देखेंगे। पहले हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे और फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। अभी इलेक्शन भी है, उसका भी प्रभाव कैसे रहेगा वो भी जानेंगे। फिर जब भी कभी फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स रहेंगे तब आप खुद स्टॉक मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा उसके बारे में खुद के खुद एनालिसिस कर सकेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जितने आपके फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो हर एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर दोनों के लिए ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको इस तरह का वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा। इवन आपने पेड कोर्स किया होगा तो भी आपको इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे तो उतना उन लोगों को बेनिफिट होगा। दोस्तों, अगर आप में से कोई नए व्यूवर्स है और आपको स्टॉक मार्केट अच्छे से समझना है और सही से नॉलेज गेन करना है तो हमने पहले से ही आपके लिए बहुत सारे लेसन्स अपलोड किए हैं। अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं या फिर सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हमारी द कंप्लीट इन्वेस्टमेंट सीरीज देख सकते हैं। और अगर आप स्पेसिफिकली फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं। अगर आपको स्टॉक एनालिसिस सीखना है तो आप स्टॉक एनालिसिस की सीरीज भी देख सकते हैं। जिन लोगों ने पहले से ही किसी बड़े यूट्यूबर्स के साथ कोर्स किए होंगे और उन्हें लगता है कि वो बहुत एडवांस लेवल पर स्टॉक मार्केट को जानते हैं, वो लोग हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कितनी जानकारी है वो आप एक वीडियो के जरिए आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर आपको उतनी जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद फंडामेंटल एनालिसिस वापस से सही से सीख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट चेकलिस्ट भी प्रोवाइड की है जो आपको अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर करने में आपकी मदद करेगी। तो चलो एक्सेल पे चले जाते हैं और एक्सेल डेटा को हम चार्ट के साथ कंपेयर करके देखते हैं। अभी हम लोग इस एक्सेल शीट को समझते हैं। ये एफआईएस और डीआईएस का डेटा है। इसमें अगर आप देख सकते हैं तो ये मंथ्स है और इधर निफ्टी का जो डेटा है वो है, और फिर इधर एफआईएस का डेटा है, इधर डीआईएस का डेटा है। ये एफआईएस और डीआईएस का कौन सा डेटा है तो वो मैं आपको बताता हूँ। हमने इस डेटा को मनी कंट्रोल वेबसाइट से लिया है। तो ये नेट परचेस सेल और नेट परचेस सेल का डेटा है, डीआईएस का और एफआईएस का, और ये पूरा डेटा जो है वो करोड़ में है। तो अगर हम लोग वापस हमारे शीट पे आते हैं तो इधर आप देखेंगे इस डेटा का जो चेंज है वो हम लोगों ने इधर कैलकुलेट किया है, और फिर ओवरऑल सिचुएशन क्या थी उस पूरे पीरियड में वो हम लोगों ने इधर लिखी है। उसके बाद उस ओवरऑल सिचुएशन में ड्यूरेशन कितना था वो भी इधर हम लोगों ने लिखा है। तो इस डेटा को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो आपको सही से जानकारी आएगी कि हम लोग इस डेटा को यूज करके स्टॉक मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलो हम लोग इस हिस्टोरिकल डेटा को देखते हैं। ये मई 2007 से डेटा है हमारे पास, और इस डेटा के थ्रू हम लोग ईयर ऑन ईयर किस तरह से चेंजेस आए मार्केट में और वो डेटा हम लोगों ने किस तरह से रीड करना ज़रूरी है वो हम लोग इस शीट के थ्रू समझते हैं। पहले हम लोग चार्ट पे चले जाते हैं। चार्ट्स इधर है, आप इधर देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है ओवरऑल पीरियड को, तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने के लिए। ये जो ब्लू लाइन है ये मार्केट बढ़ रहा है तब हम लोगों ने मार्क की है, और जब ये रेड लाइन आप देख रहे हैं तो मार्केट गिर रहा है तब ये लाइन हम लोगों ने मार्क की है। तो अभी हमारे वापस शीट पे आते हैं। इधर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है आप इधर देखो। ये जो अमाउंट है माइनस में और ये जो अमाउंट प्लस में है इसको हम लोगों ने इधर प्लस किया है। तो जब भी डीआईएस एफआईएस के ऊपर हावी होते हैं या फिर एफआईएस डीआईएस के ऊपर हावी होते हैं वो डेटा हम लोगों ने इधर कैलकुलेट किया है। जब वो डेटा पॉजिटिव यानी कि ऐसे दिखेगा और जब वो डेटा निगेटिव यानी कि रेड में दिखेगा तो आप समझ जाना इधर निगेटिव है, इसका मतलब एफआईएस डीआईएस के ऊपर हावी है। जब यही डेटा पॉजिटिव दिखेगा तब डीआईएस एफआईएस के ऊपर हावी है, वो हमें इधर से समझ में आएगा। और जब भी एफआईएस ने सेलिंग की है वही डेटा आपको इधर मिलेगा, यानी कि जब भी इधर सेलिंग हुई है तभी आपको ये डेटा मिलेगा। जिधर उन्होंने परचेज किया है उधर का डेटा हम लोगों ने नहीं लिया है। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जब डीआईएस और एफआईएस एक दूसरे के ऊपर हावी होते तो क्या सिचुएशन होती है मार्केट में वो हमें इस डेटा के थ्रू समझना है, जिससे आपको आइडिया आएगी मार्केट कब पॉजिटिव में रहेगा और मार्केट कब नेगेटिव में रहेगा। और वो मैं आपको चार्ट्स बाय चार्ट्स लास्ट 15-17 ईयर्स का डेटा दिखाऊंगा।
उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आगे जाकर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप किस तरह से डिसीजन लोगे। इस तरह से डेटा जब एक दूसरे के ऊपर हावी रहेगा तब आपके डिसीजंस किस तरह से होने चाहिए वो आपको इस ओवरऑल डेटा एनालिसिस से समझ में आएगा। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, DIIs मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर। अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो हमने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको सही से जानकारी पहले वाले वीडियोस में मिलेगी। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम जो इस डेटा को समझते हैं, पहले आप देखेंगे मई 7 से अक्टूबर 7 तक मार्केट पॉजिटिव था। तो अगर हम लोग चार्ट एनालिसिस में जाते हैं तो अभी आप इस चार्ट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं मई 2007 से अराउंड अक्टूबर 2007 तक ये पीरियड में ओवरऑल निफ्टी ऊपर के स्टेज में थी, यानी कि इधर तक मार्केट ऊपर जा रहा था। लेकिन डेटा आपको इधर तक ही शो कर रहा है इस पूरे पीरियड में कि पॉजिटिव था, लेकिन इधर से आप आगे का डेटा देखोगे तो ओवरऑल आपको निगेटिव दिखेगा। तो अगर हम लोग वापस हमारे शीट पे आते हैं तो आप देखो नवंबर 7 से ही डेटा ऑलरेडी हावी होना स्टार्ट हुआ था और वो डेटा अराउंड 16 मंथ तक हावी था, यानी कि इस पूरे पीरियड में डेटा ओवरऑल निगेटिव था। तो आप देखेंगे फरवरी 9 तक, यानी कि अगर वापस चार्ट पे जाते हैं तो इधर से नवंबर से जो डेटा निगेटिव होना स्टार्ट हुआ था उधर से फरवरी 9 तक, यानी कि मार्च के स्टार्टिंग तक ये ओवरऑल निगेटिव था। तो इस पूरे पीरियड में मार्केट गिरा। तो इस डेटा से क्या समझ में आता है, जब भी DIIs हावी रहेंगे यानी कि वो प्लस में रहेंगे या फिर FIIs प्लस में रहेंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा मार्केट। लेकिन जब यही मार्केट आप अगर इसको निगेटिव में देखेंगे तो ये ओवरऑल जो डेटा है वो आपको हेल्प करेगा मार्केट ओवरऑल निगेटिव में है वो समझने के लिए। अगर आपने समझो इस पर्टिकुलर टाइम पे शेयर खरीदे रहेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे वो शेयर्स बेचने ज़रूरी होंगे, क्योंकि मार्केट अभी निगेटिव साइड पे मूव कर रहा है। तो इससे क्या होगा, समझो आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है या फिर आपने स्टॉक खरीदा है या फिर स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे हैं, तो आपको आइडिया देंगे कि इस तरह से इधर से मार्केट ये निगेटिव साइड पे मूव हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है, तो हमें कुछ स्टॉक जो प्रॉफिट में है उसे बेचना ज़रूरी है, या फिर जो ऑलरेडी प्रॉफिट है उसको किधर ना किधर हमें स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत है। और वो समझने के लिए आपको इस डेटा को समझना ज़रूरी है। ये डेटा पॉजिटिव में है, ये डेटा ओवरऑल निगेटिव में है, तो इसकी वजह से ये मार्केट इस पीरियड में गिर रहा है। अभी हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं और ये देखो आगे का डेटा जो मार्च 9 से स्टार्ट होता है और नवंबर 10 तक जाता है, ओवरऑल 21 मंथ्स ओवरऑल डेटा पॉजिटिव था। तो आप देखेंगे वापस से हमारे चार्ट पे जाएंगे, ये मार्च 9 से स्टार्ट होता है और इसको हम लोग थोड़ा ये करेंगे और ये देखो नवंबर 10 तक ये ओवरऑल डेटा क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव रहेगा तो मार्केट बढ़ेगा और आपको अच्छे रिटर्न देगा। तो अगर समझो इधर मार्केट में आपने म्यूचुअल फंड खरीदा रहेगा और तो आप इधर सेल करना ज़रूरी है। और स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग बाद में बात करेंगे ही। आप मार्केट गिरता है तब भी क्या ध्यान में रखना है और मार्केट बढ़ता है तब भी क्या ध्यान में रखना है, वो हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। लेकिन ज़रूरी है ओवरऑल मार्केट को समझना। तो उस टाइम पे आपको क्या दिखता है, इस पूरे पीरियड में अगर ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है तो ओवरऑल मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा। तो आप देखो इधर डेटा पॉजिटिव है, ये एक दो जगह आपको छोड़ना होगा क्योंकि आपको कंटिन्यू मंथ पकड़ना है। जैसे कि ये जो मंथ है ये कंटिन्यू है, इधर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यू मंथ्स नहीं है, इधर 1 मंथ है, इधर 1 मंथ है, तो इसको आपको इग्नोर करना होगा। इसके बाद देखो निगेटिव पीरियड वापस आया, इधर तो इतना डेटा हावी नहीं था लेकिन ओवरऑल 3 मंथ्स जो है वो निगेटिव थे। तो कौन से थे, दिसंबर 10 से फरवरी 11। तो चलो हम लोग वापस देखते हैं, ये देखो दिसंबर 10 से फरवरी 11 ये लाइव चार्ट्स है। ये चार्ट्स ऑलरेडी आप खुद भी देख सकते हैं ओवरऑल डेटा को कंसीडर करके, और देखेंगे आप पीरियड बाय पीरियड तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से डेटा यूज किया जाता है। तो आपको आइडिया आ जाएगी कौन से पीरियड में आपको मार्केट में रहना है, कौन से पीरियड में मार्केट से निकलना है। या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, समझो आपके पोर्टफोलियो में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रहेगी तो आप में उसमें से
25% इन्वेस्टमेंट रख सकते हो, 75% इन्वेस्टमेंट रख के निकाल के दूसरी जगह पे आप शिफ्ट कर सकते हो, या फिर वेट कर सकते हो एक अच्छे टाइम की जिधर हम लोग वापस एंट्री करके वापस गेन कर सके। तो ये ओवरऑल जो पीरियड होता है, ये पीरियड में हम लोग साइड में हो सकते हैं। ओनली 3 मंथ्स का पीरियड था, लेकिन ये 3 मंथ्स का पीरियड कंटिन्यू भी हो सकता था। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि नहीं, मार्केट आगे का जो है वो निगेटिव में जा सकता है, और कब तक जा सकता है हमें पता नहीं। क्यों? क्योंकि आप इस डेटा को देखो, ये कितना 16 मंथ तक निगेटिव था मार्केट। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बोलता है नहीं मेरे को 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, चलो मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है, मैं 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, निकाल लेता हूँ। ऐसे सिचुएशन में फंसोगे तो 16 मंथ्स तक आपको वेट करने पड़ेगी उस ओवरऑल सिचुएशन को रिकवर होने के लिए, और स्टॉप होने के लिए निगेटिव में रहने से, और पॉजिटिव में आने के लिए और टाइम जाएगा। तो आपकी ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत जगह फंस जाएगी, और आपको नेगेटिव में वो रिटर्न्स लेके बाहर आना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे सही टाइम पे होनी ज़रूरी है। अगर वो टाइम गलत निकला और आप गलत टाइम पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको उन सारे रिटर्न्स को निगेटिव में देखोगे, और आपका जो ओवरऑल मोटिवेशन रहेगा वो भी डाउन होते दिखेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। चलो आगे का पीरियड देखते हैं। ये 21 मंथ का पीरियड है, मार्च 9 से स्टार्ट होता है और नवंबर 10 तक, ये हम लोगों ने देखा। ओके, उसके बाद का हम लोग देखते हैं दिसंबर 10 से फरवरी 11 तक का देखते हैं, वो हम लोगों ने देखा शायद। यहाँ ये दिसंबर 10 से फरवरी तक। अभी ये देखो येलो मार्क किया है, ये क्यों मार्क किया है येलो? क्योंकि इस पूरे पीरियड में मार्केट साइडवेज था। अभी वो साइडवेज देखो कैसे था, ये देखो, ये ओवरऑल पीरियड में साइडवेज मार्केट था, यानी कि डेटा पॉजिटिव था, डेटा अच्छा था, फिर भी मार्केट ऊपर या डाउन नहीं हुआ, एक सर्टेन पीरियड में घूमते ही चला गया। अब इधर देख सकते हैं ये कुछ भी मूवमेंट नहीं है इसमें। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो आप देखो ओनली 5% की मूवमेंट है। तो डेटा पॉजिटिव होने के बावजूद इधर ये पीरियड में मार्केट साइडवेज रहा। अभी उसके बाद का पीरियड देखते हैं। अभी देखो ये निगेटिव दिखा रहा है, अगस्त 11 से दिसंबर 11 तक का, अगस्त 11 से दिसंबर 11 तक का। क्यों इतना एक्यूरेट है? अगर इस डेटा को हम समझ पाए तो हमारा जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो सही हो जाएगा। अगर इस डेटा को हम लोगों ने सही से नहीं समझा तो हमारी इन्वेस्टमेंट हमेशा गलत होती जाएगी, और गलत टाइम पे हम लोग एंट्री करेंगे और उधर फंस जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो निगेटिव है उस टाइम पे आपको एंट्री नहीं करनी है। फिर देखो पॉजिटिव, जनवरी 12 से मार्च 12, ये जनवरी 12 से मार्च 12, ये पूरे पीरियड में मार्केट बढ़ा। ये देखो 13% से मार्केट गेन किया। कितने दिन में? 84 डेज, ओनली 84 डेज में 13% मार्केट गेन किया। ये हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। इसके बाद वापस निगेटिव। आप देखो डेटा पे, ये पॉजिटिव था ओनली 2 मंथ्स। आपको पता नहीं है इसके 2 मंथ्स के बाद ये मार्केट कितना लगातार और गिरेगा। जब तक डेटा पॉजिटिव नहीं आ रहा है तब तक आप उसको नहीं एंट्री कर सकते हो। तो आपको डेटा बताएगा कि ये निगेटिव है, ये 2 मंथ्स के लिए निगेटिव है। समझो ये किधर से, अप्रैल और मई, इधर हम लोग वापस चेक करते हैं, अप्रैल और मई, और इसके बाद पॉजिटिव, इसके बाद पॉजिटिव। ये देखो जून से मई तक, मई 13 तक, जून से मई 13 तक, किधर भी डेटा नेगेटिव नहीं है। आपको ध्यान में रखना है, एफआईएस बाय करते हुए दिखना है। एफआईएस जब सेल करते हैं तब कौन किसके ऊपर हावी है वही हम चेक कर रहे हैं। हम डीआईएस के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे। डीआईएस भले उसको सेल करे, भले कुछ भी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या देखना है, एफआईएस बाय कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एफआईएस बड़ी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, वापस 3 महीने का निगेटिव पीरियड। अब देखो जून 13 से अगस्त 13 तक, ये पूरा पीरियड हो गया। ये देखो जून 13 से अगस्त 13 तक, ये आप नीचे देख सकते हैं, इधर आपको दिखेगा ओवरऑल, ठीक है, 26 अगस्त 13 तक। अभी इसके बाद वापस पॉजिटिव। अभी वो पॉजिटिव पीरियड कब तक था, 23 मंथ्स। आपको पता नहीं है नेक्स्ट मंथ पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव,
लेकिन वो जब तक नेगेटिव नहीं हो रहा है तब तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट रह सकते हो। कोई भी एक डेटा चेंज होता है तो उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, डबल डेटा चाहिए कंटिन्यूअसली, तब आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और आपका हमेशा स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है ऐसी सिचुएशंस के लिए कि अगर कोई माइनस में होता है तभी वापस आप एंट्री करके वापस उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। या फिर आपने अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको देखो कितना बड़ा पीरियड मिलता है इन्वेस्टमेंट का, 23 मंथ्स, 2 ईयर्स ऑलमोस्ट। तो ये ओवरऑल पीरियड आप देखो सितंबर 13 से जुलाई 15 तक है। तो हम देखते हैं वापस, सितंबर 13 से जुलाई 15 तक, ह्यूज पीरियड, इतना बड़ा टाइम आपको मिलता है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद वापस आते हैं तो आप देखो निगेटिव, वापस हमारे डेटा पे आते हैं निगेटिव। प्रॉफिट बुकिंग होगा कि नहीं होगा? लोग चाहेंगे कि अगर उन्होंने इतना टाइम तक प्रॉफिट किया है तो किधर ना किधर जाकर उसको बुक करे, तो आपको वो निगेटिव दिखेगा। इसके बाद वापस पॉजिटिव, देखो आप, ये देखो मार्च 16 से ये कौन सा है 26 सितंबर 16 तक, ये पूरा डेटा आप देखो पॉजिटिव। वापस हमारे डेटा में देखो मार्च 16 से सितंबर 16, ये पूरा डेटा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि एफआईएस बाइंग कर रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, एफआईएस बाय करते हुए। अभी इसमें एक ही मंथ है, देखो इधर ये जो मंथ है इसमें देखो अक्टूबर 16 में एफआईएस बाय कर रहे हैं, लेकिन डीआईएस हावी होने के बावजूद ये मंथ निगेटिव में चला गया। तो ऐसी कभी कभी एक सिचुएशन हो सकती है, अगर समझो 10 ईयर्स 20 ईयर्स में ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको आपको एक ध्यान में रखना है कि हर बार हर चीज़ आपके फेवर में नहीं होगी, आपको उसको अपने फेवर में लाना होगा। तो कभी कभी एक आध फेवर में नहीं आती है तो भी ठीक है। इधर वो सिचुएशन में आप देखेंगे तो ये निगेटिव में चला गया था मार्केट इधर से अक्टूबर 16 से दिसंबर 16 तक, लेकिन एक्चुअली इधर जाना नहीं चाहिए था, अक्टूबर 16 को मार्केट गिरना नहीं चाहिए था। तो इधर का रीज़न आप आइडेंटिफाई करो कि उस वक्त और क्या हुआ था, ऐसी कोई सिचुएशन हुई थी जो पॉलिटिकली या फिर और किसी इकोनॉमी वाइज अलग थी जिससे दोनों को ही इफेक्ट हुआ, यानी कि एफआईएस को भी इफेक्ट हुआ और डीआईएस को इफेक्ट हुआ। क्योंकि वो जो फैक्टर्स होते हैं उसको ये दोनों कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये आपको जॉब दिया है मैंने कि इधर ऐसी कौन सी सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से मार्केट गिरा था, और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे तो ये 7 मंथ्स, इसके बाद वापस 13 मंथ्स मिले हमें। इधर देखो ये पॉजिटिव है, इधर डीआईएस हावी है एफआईएस के ऊपर, जिधर एफआईएस सेल कर रहे हैं फिर भी डीआईएस हावी होते जा रहे हैं, यानी कि डीआईएस ज़्यादा बाय कर रहे हैं। तो ओवरऑल पीरियड भी पॉजिटिव ही रहेगा। ये बीच में 1 मंथ छोड़ दो ना, उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। उस 1 मंथ में शायद नीचे भी गिरा होगा 15 दिन के लिए या 2 वीक्स के लिए, 1 वीक के लिए, लेकिन उससे अपने को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमें लॉन्गर पीरियड मिल रहा है। तो आप देखो जनवरी 17 से जनवरी 18 तक। तो अभी हम लोग वापस चार्ट्स पे आते हैं। ये देखो जनवरी 17 से जनवरी 18 तक, ये पूरा पीरियड ह्यूज पीरियड। इसके बाद वापस गिरा, इसके बाद वापस बढ़ा। तो आप देखो वापस गिरा कौन से मंथ में, फरवरी 18 से अप्रैल 18 तक हम लोग जाते हैं। किधर गया फरवरी 18, ये देखो ये साइडवेज था एक्चुअली 3 मंथ्स के लिए। ये देखो फरवरी 18 से इतना चेंज नहीं हुआ, उधर ये कैंडल देखो और ये कैंडल देखो, एक सेम जगह पे है, साइडवेज था ये मार्केट। थोड़ा डीप लिया लेकिन वापस उसी जगह पे आकर रुका था, उसके बाद वापस बढ़ा। और वो कितना टाइम के लिए बढ़ा, आप इधर देखो 4 मंथ्स के लिए पॉजिटिव दिख रहा है। उसके बाद वापस नेगेटिव पीरियड आया, वापस इधर एक सिचुएशन आई थी जिधर डीआईएस हावी थे फिर भी मार्केट गिरा सितंबर 18 में। तो वो सिचुएशंस आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी उस वक्त, और अगर कुछ पॉलिटिकली सिनेरियो अगर चेंज हुआ रहेगा तो उसकी वजह से भी ये निगेटिव सिचुएशन आ सकती है। तो सितंबर 18 से दिसंबर 18, सितंबर 18 से दिसंबर 18, भले इधर डेटा आपको पॉजिटिव दिखा रहा है कि समझो इधर आपको सेलिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है, हमारा डेटा जो है वो डीआईएस का हावी है इसके ऊपर, फिर भी मार्केट गिरा था इस पूरे पीरियड में सितंबर से दिसंबर 18 तक। देखो सितंबर से दिसंबर 18 तक, इधर सितंबर से ही स्टार्ट हुआ था गिरना। तो इन सारे सिचुएशंस को आप अच्छे से नहीं आइडेंटिफाई करके आप अच्छे से नहीं काउंटर कर सकते हो, तो 1-2 चीज़ छोड़ सकते हो। आप देखेंगे तो ये देखो, मैं आपको एक रेक्टेंगल मार के दिखाता हूँ।
ये देखो, ये पूरा पीरियड जो है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, एक लेवल को हैंडल कर रहा है। तो इधर सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ओवरऑल नहीं जा पा रहा है। तो ये ओवरऑल सिचुएशंस आपको किसी ना किसी पॉलिटिकल सिनारियो की वजह से हो सकती है, या फिर और कोई इकोनॉमिक कंडीशन रहेगी जिसकी वजह से हो सकती है, तो वो आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद ये एक जो पीरियड है वो देखते हैं। देखो साइडवेज है, भले डीआईएस हावी है, इधर एफआईएस सेल कर रहे हैं लेकिन डीआईएस इसको ओवरकम कर रहे हैं और हावी है, फिर भी ये ओवरऑल पीरियड जो है साइडवेज रहा है। तो कभी कभी पॉजिटिव हो सकता है या फिर साइडवेज भी रह सकता है, लेकिन जो आपने स्टॉक्स लिए वो आपको अच्छे रिटर्न देंगे। मार्केट भले ना बढ़े लेकिन स्टॉक्स तो आपको रिटर्न देंगे। तो ये ओवरऑल 12 मंथ्स का पीरियड था जिस वक्त मार्केट इतना ज़्यादा बढ़ा भी नहीं और ज़्यादा गिरा भी नहीं। तो आप देखो कौन सा पीरियड है वो, ये वाला पीरियड है। तो इसमें आप देखो ये एक सर्टन इसमें रेंज में ही रहा, ज़्यादा बढ़ा नहीं और ज़्यादा गिरा नहीं। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो जो कोविड आया था, कोविड आने से पहले मतलब कोविड इधर इधर न्यूज़ आना स्टार्ट हुए थे ये जनवरी में वगैरह, दिसंबर में वगैरह, लेकिन इधर से ऑलरेडी सेलिंग चालू हो गई थी। तो अगर आप इस डेटा को फॉलो करते तो आप इस पूरे पीरियड में फंसते नहीं थे। अब देखो ये निगेटिव है, आप देखेंगे तो 4 मंथ्स का पीरियड है ओनली, मतलब जनवरी 20 से अप्रैल 20 तक मार्केट जो गिरा, आप देख सकते हैं ह्यूज सेलिंग करने के बावजूद, मतलब एफआईएस ने भी ह्यूज सेलिंग की, डीआईएस ने उतना कंट्रोल करने की कोशिश की मार्केट को, लेकिन उतना मार्केट कंट्रोल नहीं कर पाए। ओवरऑल सिचुएशन निगेटिव में थी 4 मंथ्स के लिए। कौन सा, जनवरी से अप्रैल 20 तक। अब देखो इधर चार्ट पे जनवरी से अप्रैल 20 तक ये पीरियड, मतलब इधर जो मार्केट गिर रहा था उससे पहले ही आपको आइडेंटिफिकेशन आया था इधर से कि इधर मार्केट गिरने वाला है, और आपको इधर से समझ में आता है जब आप डेटा को देखते हैं कि कोई सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है। तो इधर वो पूरे पीरियड में जब मार्केट गिर रहा था तो ये सडनली गिरा और बहुत ही बड़ा हम लोगों ने क्रैश देखा। तो आप देखें ये निगेटिव पीरियड है, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मई से मार्च 21 तक पॉजिटिव है, इधर किधर भी एफआईएस सेल नहीं कर रहे और एफआईएस मोस्टली बाय करते हुए दिख रहे। तो मई 20 से मार्च 21 तक उन्होंने बाय किया है। देखो इधर ये ओवरऑल पीरियड में इधर उन्होंने कंटिन्यूसली बाय किया है मई 21 तक। अभी इस पीरियड को मैंने सेपरेटली हाईलाइट किया, इस पर्टिकुलर सिनारियो को पहला समझते। इधर देखो इन्होंने बाय किया, उतना जो मार्केट गिरा था वो ओवरऑल रिकवर कर लिया, और इसके बावजूद इधर से मार्केट बढ़ ही रहा था, बल्कि इधर एफआईएस सेल कर रहे थे और डीआईएस उसको होल्ड नहीं कर पा रहे थे। आपको मैं दिखाता हूँ, देखो इधर 680 करोड़, 3900 करोड़, 7000 करोड़। तो ये पॉजिटिव सिनारियो बन के रह गया था। भले एफआईएस जो है वो सेल कर रहे थे, मतलब हेवी सेल कर रहे थे, उसके सामने जो डीआईएस का जो नंबर्स थे वो कम थे, फिर भी मार्केट इधर गिरा नहीं ये पूरे पीरियड में। तो ऐसे कभी कभी सिचुएशन आ सकती है जिधर दोनों, मतलब जब समझो आप इधर कि मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि जब भी अगर कोई भी एक महीने में डेटा माइनस में आता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ में वापस होता है वो सिचुएशन तो आपको एग्जिट करना ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद ये पूरे मंथ्स तक, मतलब ये ओवरऑल पीरियड जो था ये पॉजिटिव ही रहा। इधर एफआईएस सेल करते रहे लेकिन तभी भी ये पूरा पीरियड पॉजिटिव ही रहा। और आप इधर देख सकते हैं मार्केट इधर से भी कंटिन्यूसली ग्रो किया, और उसके बाद ये तो मार्केट वापस इधर इन्होंने एफआईएस ने बहुत ज़्यादा सेलिंग कर दी इधर से इधर, और उसके बाद ये 9 मंथ के लिए निगेटिव पीरियड रहा। तो आप ये देख सकते हैं ये 9 मंथ से। तो इधर से आप देखो नवंबर 21 से जून 22, ये देखो नवंबर 21 से जून 22, इधर मैंने कुछ मिस्टेक की है, ठीक है। अक्टूबर 21 से उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया था ऑलरेडी, मार्केट तभी भी होल्ड किया था मुझे लगता है ये अक्टूबर, हाँ अक्टूबर तक उन्होंने होल्ड किया था। इधर उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट किया था हेवी सेलिंग का, और इधर से आप देख सकते हैं पूरा पीरियड जो है वो माइनस में रहा। अभी देखो वापस जुलाई 22 इन्होंने वापस खरीदारी करना स्टार्ट किया। अब देखो इधर बेच रहे थे लेकिन हम लोग उसको होल्ड कर रहे थे, यानी डीआईएस इसको होल्ड कर रहे थे, एफआईएस सेल कर रहे थे, और मार्केट हमेशा इस पूरे डायरेक्शन में अभी तक, मतलब मार्च 24 तक। अब देखो इधर से
ये ओवरऑल पीरियड जो है वो पॉजिटिव ही रहा। ये कुछ समय के लिए नीचे आया लेकिन ओवरऑल पीरियड में आप देखेंगे तो पॉजिटिव ही रहा। और ये हम वीकली चार्ट्स के ऊपर देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि इस डेटा को समझना है। एवरी मंथ आपको देखना है कि कौन किसके ऊपर हावी है। एफआईएस बाय कर रहे हैं, अगर डीआईएस माइनस में जा रहे हैं कंटिन्यूसली किसी भी पीरियड में, समझो ये अक्टूबर और सितंबर का पीरियड देखो, सितंबर और अक्टूबर, इधर देखेंगे सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, समझो ये सितंबर और ये अक्टूबर, फुल अक्टूबर इधर है। ये देखो ये पूरा पीरियड में कंप्लीट 2 मंथ्स तक एफआईएस सेल कर रहे थे और हावी थे। फिर इधर से वापस बाय करना स्टार्ट किया, ये देखो वापस बाय करना स्टार्ट किया तो वापस ऊपर गया। तो ये जो पीरियड रहेगा, जब भी आपको ये सारे पीरियड्स में आइदर आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, आइदर आपका ओवरऑल एनालिसिस में आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन आप निगेटिव में नहीं निकलोगे, हमेशा पॉजिटिव में रहोगे, क्योंकि आप वापस एंट्री कर सकोगे इस पूरे पीरियड में, क्योंकि वापस वो लोग बाय कर रहे हैं। तो डेटा को समझना जरूरी है, डेटा को समझ के इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, लेकिन डेटा के साथ साथ हमें चार्ट्स भी देखने जरूरी है। तो अभी हम क्या करेंगे, चार्ट को समझते हैं, और चार्ट्स को समझ के कैसे हम लोग डेटा को भी समझे, चार्ट्स को भी समझे, और अपने ओवरऑल एनालिसिस को और पॉजिटिव कैसे करें, उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं। तो अभी हम लोग चार्ट्स के ऊपर जाते हैं। अभी जो ये डेटा हम लोग देख रहे हैं वो 2007 से देख रहे हैं, और ये डेटा अभी तक का है। तो टोटल जो हम लोगों ने पीरियड डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया था वो अभी हम चार्ट के लिए भी यूज़ करें। इधर हम लोगों ने बॉलिंजर बैंड करके एक इंडिकेटर आता है उसको ऐड किया है, क्योंकि हमें इस इंडिकेटर के थ्रू कुछ चीज़ें समझ में आएगी। जैसे आप देख सकेंगे, जब भी मार्केट नीचे बॉलिंजर बैंड के नीचे टच करता है तो एक बाइंग आती है, नीचे टच करता है बाइंग आती है, नीचे टच करता है बाइंग आती है, नीचे टच करता है बाइंग आती है। तो इधर आप सिनेरियो में देखेंगे तो इधर नीचे टच नहीं किया था और ओवरऑल अभी भी ऊपर के हायर लेवल पे ही है। तो आप देखेंगे, अगर ये मंथली चार्ट है तो आपको मैं इधर सर्कल करके बताता हूँ, ये बाइंग है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो आप अगर देखेंगे तो ये ओवरऑल कितने ईयर्स है, 7 से लेके 24 तक, यानी 13 + 4 टोटल 17 ईयर्स। आप देख सकते हैं ये पूरे पीरियड में 1, 2, 3 और 4 बार ये बॉलिंजर बैंड को नीचे टच कर चुका है। और उस पूरे पीरियड में आपको आपकी जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, वो पूरी इन्वेस्टमेंट आप इस तरह से कर पाते थे। यानी कि आपको एक सिग्नल देता है कि आप इस जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी इस पूरे पीरियड में किधर भी नीचे टच नहीं किया है। इधर कोविड की वजह से थोड़ा सा इशू आया था, तो उसकी वजह से ये ओवरऑल बॉलिंजर बैंड का जो ग्राफ है वो चेंज हुआ है। लेकिन अगर आप इधर ऐसी थोड़ी सी सिचुएशन होती तो शायद ये टच करता था इधर, और इधर भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखती थी। तो आप देखो ये कब है, 2008, 12, 16, 20, और अभी कौन सा चल रहा है, 24। तो एवरी 4 ईयर्स में मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अभी अगर इस पूरे पीरियड में देखेंगे तो ये ऑलरेडी हाई पे है। अब देखो इधर, जैसे इधर जो बॉलिंजर बैंड को टॉप में टच कर रहा था, वैसे ये ऑलरेडी हाई पे चल रहा है। तो अगर आप इस पूरे पीरियड में देखेंगे तो जब तक ये जो डायग्राम नहीं बनेगा, समझो कि ये जब तक टच नहीं करेगा, जैसे कि इधर जब तक ये टच नहीं करेगा नीचे, तब तक ये ओवरऑल जो पीरियड रहेगा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और आप डेटा के हिसाब से जा रहे हैं तो आप एवरी मंथ जाओ। जब वो डेटा चेंज होके, जैसे कि हमारे इस कंडीशन में अब देखो, ये जब ऐसे मंथ आएंगे तब आपको एग्जिट करना ज़रूरी होगा। अभी वो ऐसी सिचुएशन है नहीं, तो आप होल्ड कर सकते हैं आपके स्टॉक्स को और आपका प्रॉफिट बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो इधर मार्च 15 से फरवरी 16 ये ह्यूज पीरियड होता है। जब मार्केट गिरता है तो अराउंड 1 ईयर के लिए गिरता है। अब इधर डेटा में भी देख सकते हैं, निगेटिव में मार्केट 9 मंथ्स, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स,
7 months, 3 months, 5 months, 3 months, 16 months। तो ये कौन सा भी पीरियड कभी भी आ सकता है और आपको पता नहीं कौन सी सिचुएशन कब आएगी। आपको क्या फॉलो करना है, जो बड़े इन्वेस्टर है उनको फॉलो करना है, उनके हिसाब से चलना है। अगर उस ओवरऑल सिचुएशन को अगर हम देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एफआईएस को भी फॉलो कर रहे हैं, डीआईएस को भी फॉलो कर रहे हैं। जिधर जिधर डीआईएस हावी हो रहे हैं उधर हम रुक रहे हैं, पॉजिटिव में रख रहे हैं हमारी इन्वेस्टमेंट को। जिधर जिधर डीआईएस और एफआईएस के झगड़े में आपको दिखता है कि इधर ओवरऑल जो सिचुएशन है वो निगेटिव है, तो आपको निकलना ज़रूरी होगा और वापस एंट्री करना है। वापस एंट्री करके आप वापस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई प्राइस छूट सकती है। समझो आपने एक 50 रुपीज़ पे इन्वेस्टमेंट की और आपने 70 रुपीज़ पे एग्जिट की, अगर वो गलती से 90 गई तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि वो 90 के ऊपर ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मैंने अचीव किया वो इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वापस से 70 वापस 50 आ जाए, तो जिससे क्या होगा, इतना सारा पीरियड रुक के आपको कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होना है। तो ऐसी सारी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए आपको डेटा को भी देखना है और आपको चार्ट्स को भी देखना है। तो आपको ये बॉलिंजर बैंड का यूज करना जरूरी होगा। तो आप देख सकेंगे कि कल उठ के जब ये वापस चार्ट आगे जाएगा और सिचुएशन चेंज होंगी, तो ओवरऑल मार्केट अगर चेंज होकर नीचे के लेवल पे आता है तो आपको खरीदारी के लिए चांस मिलेगा और आप इधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी आते हैं इलेक्शन पे। इलेक्शन के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने अपनी तरफ से एक एक वीडियो बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी आएगी तो कितना फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा। ये ओवरऑल सिचुएशन को आपको इग्नोर करना है। ये हमेशा नॉइज़ रहेगा मार्केट में। आपको हमेशा लगेगा कि इस तरह की सिचुएशन होगी तो इस तरह से होगा। नहीं, जो डेटा बोल रहा है डेटा को ही फॉलो करना है। जो चार्ट्स बोल रहे हैं चार्ट्स को ही फॉलो करना है, क्योंकि ये फंडामेंटल्स है। ये टेक्निकल होगा, ये फंडामेंटल होगा, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो ये अगर चेंज हो रहा है तो सिनेरियो चेंज होगा। तो समझो कल उठ के कोई भी पार्टी इलेक्शन जीतती है और उसके बाद आपको इस तरह की सिचुएशन दिखती है, तो आप समझ जाना कि अभी ये नेगेटिव पीरियड चालू होने वाला है और उधर से मार्केट गिरने वाला है। आपको क्यों अभी से ध्यान में रखना है कि नहीं ये पार्टी आएगी तो मार्केट गिरेगा, ये पार्टी आएगी तो मार्केट बढ़ेगा? क्यों ध्यान रखना है? इन दोनों को डिसाइड करने दो। आप क्यों डिसाइड कर रहे हो? एफआईएस और डीआईएस डिसाइड करेंगे कि किस वजह से मार्केट ऊपर रहना चाहिए और किस वजह से मार्केट नीचे जाना चाहिए। आप इतना डिसाइड करो कि ये दोनों किधर जा रहे हैं। आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि किसने क्या बोला और किसने किधर क्या एनालिसिस करके अपना ओवरऑल व्यू दिया है। अगर वो व्यू इतना परफेक्ट होगा तो आप उसको फॉलो करो। व्यू परफेक्ट है तो फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर वो व्यू परफेक्ट नहीं है तो आप इस तरह से एनालिसिस करके समझ सकते हो कि डेटा किस तरह से एक प्राइस को दिखा रहा है। अभी ये हो गया ओवरऑल एनालिसिस डेटा रिलेटेड, ये हो गया ओवरऑल एनालिसिस चार्ट रिलेटेड जो हमने इधर डिस्कस किया। अभी और डिटेल में जाने वाले हैं, लेकिन अभी वो नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, क्योंकि ये ओवरऑल वीडियो जो है वो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है और बहुत कम लोग इतने बड़े बड़े वीडियोस देखते हैं। तो मुझे बनाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वीडियोस बहुत बड़े हो जाते हैं तो लोग कम देखते हैं और ओवरऑल उनका जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो कम रहता है। तो इस वीडियो को हम लोग इधर ही फिनिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें और डिटेल में और थोड़ी बहुत जानकारी है जो मुझे आपको देनी है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे कि आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक होल्ड किया है, उस पर्टिकुलर स्टॉक को इन सारे सिनारियोज के साथ कैसे मैच करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट गिर रहा है लेकिन स्टॉक बढ़ रहा है, या फिर मार्केट गिर रहा है लेकिन स्टॉक गिर रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस क्या है और ऐसी सिचुएशंस में आप स्टॉक स्पेसिफिक कैसे जा सकते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक कैसे ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि इधर तक तो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है उनके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनफ हो गई, क्योंकि उनको और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो स्टॉक लेते हैं, स्टॉक परचेस करते हैं, उनके लिए और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और उस पार्ट में और डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि ओवरऑल एनालिसिस हम लोगों को कैसे करनी ज़रूरी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।